द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स #एक्टिविटी मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा की कक्षा में आज सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम बात करेंगे योगासन और शरीर मन का संबंध, ये मुख्य विषय है। तो योगासन में जो आधुनिक योग शास्त्रियों ने रिसर्च किया है उसमें उन्होंने एक शब्द कहा है कि शरीर और मन दो अलग चीज़ें नहीं हैं, दोनों एक ही है। अर्थात मन स्थूल है और उसी का सूक्ष्म रूप मन है। और ऋषियों ने यह भी कहा है कि जैसा खाएं अन्न वैसा मन बने मन। अर्थात हमारे अन्न के खाने से ही इस शरीर का निर्माण होता है और जैसा हम अन्न खाते हैं हमारे अंदर वैसे ही विचार उत्पन्न होते हैं। ये भली बात ही हम सब जानते हैं, हमारी संस्कृति में यह रचा बसा है, सभी जगह यह कथनी चलती है। योग के तरफ आने वाले लोगों का स्वतः ही मन स्वच्छ पवित्र होने लगता है, शांत होने लगता है, क्योंकि इस तरफ आने से सात्विकता भीतर आने लगती है। सात्विकता का मतलब हुआ पॉजिटिव थिंकिंग, और पॉजिटिव थिंकिंग में यह भी आता है कि हम ऐसे पदार्थ ना खाएं जिससे हमारे मन को हानि पहुंचे। ये थोड़ा गहरा विषय है, इसके बारे में बाद में कभी बात की जाएगी कि भोजन का क्या संतुलन होना चाहिए, किस प्रकार के भोजन करना चाहिए, वो अलग विषय है। परंतु अभी है योगासन का शरीर मन से क्या संबंध है। तो कभी कभी क्या होता है, जो लोग योग नहीं करते हैं, आसन नहीं करते हैं, उनके शरीर थोड़े कठोर होने लगते हैं। कठोर होने की वजह से कई बार समस्याएं उत्पन्न होती है। तो जब हम योगासन प्रारंभ करते हैं तो कठोर शरीर भी हुआ तो धीरे धीरे लचीला होने लगता है ना। शरीर का लचीला होना बहुत अच्छा है। शरीर का लचीलापन आपके निरोगता का भी प्रतीक है। बच्चे बहुत लचीले होते हैं तो वो निरोग भी ज़्यादा होते हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारा शरीर कठोर होता चला जाता है। तो इस पर हमको ध्यान रखना चाहिए और हमें नियमित रूप से योगाभ्यास करके हम अपने शरीर को लचीला बना के रख सकते हैं। लचीला नहीं बनाने से गांठें भी उत्पन्न हो सकती है और आपके शरीर में लचीलापन नहीं रहने के कारण तनाव भी उत्पन्न होता है। तनाव से हमारी जो ग्रंथियां हैं वो उलझती है, हमारे जो नाड़ियां हैं वो उलझती है और इससे अलग प्रकार के गांठों का निर्माण होता है और यह गांठ तनाव पैदा करता है। शरीर में यदि गांठ है तो आपके मन में भी गांठ उत्पन्न करता है, और यदि मन में गांठ आ गया तो वह शरीर में भी गांठ उत्पन्न करने का काम करता है। अक्सर सुनने में आता है कि जो लोग ज़्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं उनको कई प्रकार की बाहरी बीमारियां हो जाती है। अर्थात आपने तनाव लिया सूक्ष्म में, क्या तनाव का कोई ऐसा फिजिकल पैमाना है कि किसी ने तनाव लिया तो उसका हाथ कड़ा हो गया, कि शरीर कड़ा हो गया तनाव ले रहा है करके? ऐसा कुछ नहीं है। मानसिक तनाव लिया जाता है और उस मानसिक तनाव के कारण इस शरीर पर उसका असर होता है और वह भयानक बड़े बड़े रोग के रूप में परिलक्षित होने लगता है। दो चार चीज़ें हैं कि यदि आपके शरीर में परेशानियां आ गई है, मन में तनाव आ गया है, गांठें उत्पन्न हो गई है, तो आसन का अभ्यास करके, योग का अभ्यास करके हम उन गांठों को खोल सकते हैं, हम उन गांठों को समाप्त कर सकते हैं। तो मन की गांठ हो या शरीर की गांठ हो, हमें योगाभ्यास करके उन गांठों को हटा सकते हैं और तनाव मुक्त हो सकते हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, दोनों तरह से। और एक और चीज़ है कि जब आप
योगासन का अभ्यास करते हैं तो बहुत तरह की बीमारियां ऑटोमेटिक दूर हो जाती है। प्रारंभिक अवस्था में जोड़ों का दर्द घटने लगता है, चेहरे में यदि कड़ापन है तो ठीक होने लगता है। ये सब के लिए प्राणायाम, षडकर्म, ध्यान, योग निद्रा, ये सब कुछ चुने हुए आसन और अभ्यास के साथ करने पर सभी तरह की गांठें दूर होने लगती है और बहुत प्रभावशाली है ये चीज़ें। जब ये गांठें खुलती है तो एक और चीज़ होता है कि जो सुप्त ऊर्जा है, योगासन करने से जो सुप्त ऊर्जा है वह सुप्त ऊर्जा मुक्त होती है और शरीर की प्राण शक्ति जागृत होती है। इससे हमारा शरीर सुदृढ़ होता है, अर्थात मजबूत होता है। तो जो व्यक्ति आसन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वो मानसिक रूप से भी सुदृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं और शारीरिक रूप से भी सुदृढ़ और मजबूत होते हैं। अतः सभी छात्रों को, सभी विद्यार्थियों को नियमित रूप से कम 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे का योगासन अभ्यास करना चाहिए। आप लोग नियमित रूप से यहाँ पर लगभग 20 से 30 मिनट का अभ्यास करते हैं तो आपको इसका असर पता चल रहा होगा कि लगातार अभ्यास करने से आपका जो कंसंट्रेशन है वह भी बढ़ता है, शरीर में लचीलापन बढ़ने से स्थिरता भी आती है ना। अधिक समय तक एकाग्रचित होकर बैठने की क्षमता भी बढ़ जाती है। एक ही विषय पर लगातार चिंतन करने का अभ्यास भी हो जाता है। तो कई प्रकार के गुण योगाभ्यास करने से बच्चों में डेवलप हो जाते हैं और प्रारंभिक अवस्था से ही यदि अपने जीवन में इसको हम उतार लें, जैसे भोजन करते हैं, जैसे पानी पीते हैं, जैसे अन्य कार्य करते हैं, उसी प्रकार से योगासन को भी यदि अपने हम जीवन में उतार लें तो किसी भी प्रकार की समस्या हमारे जीवन में नहीं आएगी। हम सफलता के शिखर तक जाएंगे और इसे एंजॉय करेंगे, जीवन को एंजॉय करेंगे, निरोग रह करके, है ना, तनाव मुक्त रह करके, जो आज की सबसे भारी समस्याओं में से एक है। आज की कक्षा में इतना ही, फिर कल इस पर और बात करेंगे। धीरे धीरे हम प्रयोग की ओर भी जा रहे हैं, कुछ योगासन का प्रयोग करके भी दिखाएंगे बहुत जल्द ही। अलग अलग आसन कैसे करना चाहिए, उसका क्या पोजीशन होता है, करने के क्या लाभ होते हैं, अलग अलग आसन के स्वरूप क्या है, उसको किस प्रकार से करना चाहिए, बहुत ही सूक्ष्मता के साथ एक एक आसन का यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए उसका अभ्यास कैसे करना चाहिए उसको बताएंगे बहुत जल्द ही। 2, 4, 5 कक्षा और ये चलेगी थियोरिटिकल, पहले थियोरिटिकल कक्षा क्लियर हो जाए फिर प्रैक्टिकल में हम लोग चलेंगे। धन्यवाद, आज इतना।